खुदावंद यीशु मसीह के अलाही ला तब्दील ला रेब और लासानी नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर एक बार फिर खुदा के अलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ, ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा और तरक्की हो। आए हम खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ करें। खुदा बाप, तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। लश्करों के रब इस रूहानी जंग में खुदा तेरा पाक रूह हमारा मददगार है। मेरे लबों का रखवाला बनना, ताकि आज एक एक जिंदगी तेरे कलाम में से जो सच्चाई हम सीखने वाले हैं कि मुबारक कौन है, हकीकी मुबारक हाली के बारे में जान सकें और खुदावन तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में रूहुल कुद्दस की कुदरत में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। जैसा कि हमने खुदावन के कलाम में से मताला शुरू किया हुआ है, ज़बूर 1 उसकी पहली 6 आयात की हमने मुख्तसर तकसीम, तफसीर, तारीफ और तारीख पर गौर किया था। इसलिए आए आज हम ज़बूर 1 उसकी पहली आयत पर गौर करेंगे और खुदा के कलाम में से एक बहुत अहम सवाल है जिस पर गौर व फिक्र करके अपनी जिंदगी में जायजा लेंगे। ज़बूर 1 उसकी पहली आयत में लिखा है, मुबारक है वो दयानतदार आदमी या औरत जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, आमीन। मुबारक कौन है? मुबारक आशिर जो अबरानी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है मुबारक के लिए, कौन है? अगर आप किसी के साथ बैठकर उससे ये सवाल करें कि मुझे बताओ कि तुम्हारी नजर और तुम्हारे सोचने के मुताबिक मुबारक कौन है या खुश नसीब कौन है, तो लोगों की तरफ से जो आपको 85% लोग जवाब देंगे वो कहेंगे मेरे नजदीक मुबारक या खुश नसीब बंदा और बंदी वो है जिसके पास मकान, अच्छी डिग्री, सेहतमंद जिंदगी और कारोबार उसका बेहतरीन है, जमीन जायदाद उसके पास है, उसकी बीवी बच्चे खूबसूरत हैं और वो दुनिया के इर्द गिर्द के मुल्कों में जा चुका है और उसका पहनावा और उसके पास दुनिया की बहुत सी अच्छी चीजें हैं। तो लोग कहेंगे कि उनके नजदीक मुबारक या खुश नसीब बंदा या बंदी वो है जिसके पास दुनिया की तमाम चीजें हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि इस सवाल पर गौर करें कि दुनिया के लोगों के म्यार के मुताबिक तो उनका सोचना ये है, लेकिन आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि मुबारक कौन है। जब हम इस सवाल पर गौर करते हैं मुबारक है कौन, तो ज़बूर 1 में खुदा का बंदा दाऊद अपने ज़बूर की शुरुआत इस बात से करता है कि मुबारक है वो आदमी, मुबारक है वो आदमी। ज़बूर के मुसन्निफ दाऊद का इससे क्या मतलब है जब उसने कहा मुबारक है वो आदमी या औरत? खुदा के कलाम के मुताबिक जो हमारे लिए रूहानी आईना है, इसका क्या मतलब है कि मुबारक है वो आदमी? सो मैं चाहता हूं कि आप आज मेरे साथ इस लफ्ज के ऊपर गौर करें जो कि उर्दू का लफ्ज मुबारक है, जिसे बहुत दफा तर्जमा किया जाता है खुश नसीब, बाबरकत, मुकद्दस, दयानतदार, नेहमत याफ्ता, जिस पर फजल, करम या रहमत की गई हो।
मुबारक के लिए जो इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है ब्लेस्ड, और अबरानी में आशर या ऐशर जो कि 45 दफा पुराने अहदनामा में इस्तेमाल हुआ लफ्ज है। 27 दफा इंग्लिश का लफ्ज ब्लेस्ड इंग्लिश तर्जमे में और 18 दफा लफ्ज हैप्पी तर्जमा किया गया है, जो कि उसका असली जुबान में लफ्ज आशिर है। खुदावन खुदा जो तरफदारी का खुदा नहीं। आए देखें बाइबल मुकद्दस किसको मुबारक कहती है, क्योंकि दुनिया के नजरियात के नजदीक मुबारक खुश नसीब या मुकद्दस या बंदा जिस पर फजल रहम हुआ है, उनकी डेफिनेशन बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल खुदा के कलाम के मुतबादल है। मुबारक कौन है? वो आदमी से मुराद खानदान, खावंद, बीवी, बच्चे, नौजवान, बेटे, बेटियां या कौम शामिल है। क्योंकि आज हम देखेंगे कि पुराने अहदनामा में जो आयात हमें मिलती हैं उनमें मुबारक का लफ्ज किस तरह इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आशर। जब हम जबूर 2 उसकी 12 को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, मुबारक है वो सब जिनका तवक्कल उस खुदा के बेटे यस्सुअल मसीह पर है। जी हां, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। खुदावंद यस्सुअल मसीह तमाम 66 किताबों का मेन मरकज है और हर एक किताब में यस्सु मसीह की मौजूदगी नजर आती है। जब जबूर 2 को देखते हैं तो उसकी 12 में लिखा है, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ते में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो जिसका तवक्कल उस पर है, यानी कि खुदा के बेटे पर। यहां पर जब हम इस बयान को पढ़ते हैं, बेटे को चूमो, तो कदीम याम में चाहे हम रूमी रिवाज को देख लें, चाहे हम यहूदी रिवाज को देख लें, चाहे हम अबरानी रिवाज के अलावा जितना भी मिस्री रिवाज है, दुनिया के किसी भी रिवाज में जाकर देख लें, तो अगर कोई किसी के हाथ को चूमता है तो वो इस बात का इजहार करता है कि मैं तुम्हारा ताबेदार हूं, तुम्हारी मौजूदगी में अपने आप को छोटा और खाकसार बनाता हूं। और यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, बेटे को चूमो, यानी यस्सु मसीह जबूर 24 के मुताबिक और किताब मुकद्दस के मुताबिक जहां कहीं भी पढ़कर देख लें, वो क्या है जी, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा और शहनशाहों का शहनशाह है। और एक दिन आएगा, जबूर 2 जो कि नबूवती पैगाम है, कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर एक जुबान उसका इकरार करेगी। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मुबारक वो बंदा, वो बंदी है जिसने खुदावंद यस्सु मसीह को अपना बादशाह, गुनाहों की माफी और निजात दहिंदा कबूल किया है, और इसके लिए उस पर तवक्कल, भरोसा, यकीन, ईमान लाना जरूरी है। जैसे जबूर 2 उसकी 12 में, 8 उसकी 34 में और 84 उसकी 12 में हमें जिक्र मिलता है। उसके बाद जबूर 32 उसकी पहली 2 आयत को पढ़ते हैं तो यूं लिखा है, मुबारक है वो जिसकी खताएं बख्शी गईं और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मुकर नहीं। मुबारक है वो जिसकी खताएं बख्शी गई। आज पूरी दुनिया के लोगों से, मुख्तलिफ मजहबों से और मुख्तलिफ अदियान के लीडरों से सवाल करके पूछ ले कि क्या आपके गुनाह मुकम्मल तौर पर माफ हुए हैं, आपकी खताओं की बख्शिश हो चुकी है, तो वो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। इस दुनिया में 4300 से ज्यादा अदियान पाए जाते हैं और उनके पास आपको जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है, मुबारक हैं वो जिसकी खताएं बख्शी गईं और जिसके गुनाह ढांके गए। यहां पर जो ढांकने का लफ्ज है, यानी कि किसी के ऊपर
पर्दा डालना, किसी के ऊपर कवर करना। और इसमें जो हमें तस्वीर कशी मिलती है खुदावंद यस्सु अल मसीह के कफारे की, क्योंकि उर्दू और अबरानी का जो लफ्ज मिलता जुलता है वो क्या है? कफारा, यानी कि किसी के गुनाह, गलती, खताओं को ढांप देना। और यस्सु अल मसीह ने सलीब पर जब कफारा दिया तो हर फर्द बशर के लिए गुनाहों की माफी और खुदा से बहाली के लिए इंतजाम कर दिया। और वो बंदा मुबारक है जिसने ये यकीन किया है और उसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। इसीलिए ज़बूर 106 उसकी 3 में लिखा है, मुबारक है जो अदल करते हैं। फैसला हमें करना होगा कि हम इंसाफ के साथ या बेइंसाफी के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। ज़बूर 112 उसकी पहली में लिखा है, पहली आयत में, मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। आज दुनिया के लोगों को देखते हैं, उनकी मसरूफियत और उनका मसरूर होना किन बातों में है? व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और या फिर ट्विटर पर और बहुत से दूसरे सोशल मीडिया पर वो अपना वक्त ज्यादा सर्व करते हैं बानिस्बत खुदावन खुदा के खौफ और एहतराम में जिंदगी बसर करने से। ज़बूर 115 उसकी 15 आयत में लिखा है, तुम खुदावन की तरफ से मुबारक हो जिसने आसमान और जमीन को बनाया। ज़बूर 119 उसकी पहली आयत में लिखा है, मुबारक हैं वो जो कामल रफ्तार हैं। मुझे नहीं पता कि आपको वो कहानी याद है जो कि तीसरी और चौथी क्लास में उर्दू में मिलती थी, मुआशरती लूम में गालबन, के वहां पर खरगोश और कछुए की मिसाल दी गई है। आज बहुत से लोग खरगोश की तरह एडवांस होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो अपनी कामयाबी में जब कामयाब हो जाते हैं तो वो खरगोश की तरह सोना पसंद करते हैं, क्योंकि वो माजी की कामयाबियों में जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन कछुआ खूबसूरत मिसाल है कि उसने अपने सफर को नहीं रोका जब तक वो उस फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचा। मुबारक है वो बंदा जो कामल रफ्तार है। हमें अपनी रूहानी दौड़ को प्रॉपर तौर पर दौड़ना है। ये नहीं कि हफ्ते में एक दफा या साल में एक दफा चर्च चले गए और उसमें भी जाकर खुदा के निजाम पर उंगली उठाना शुरू करते हैं। ज़बूर 119 उसकी 2 में लिखा है, मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं। यशवा की किताब में क्या लिखा है? मैंने तेरे कलाम को क्या रखा है? दूसरे लफ्जों में अपने दिल में रख लिया है, ताकि दिन और रात तेरे शरीयत के कलाम को, जो खुदावंद खुदा के अहकाम हैं, उसे मद्देनजर रख सकूं। ज़बूर 144 उसकी 15 आयत में लिखा है, मुबारक है वो कौम जिसका ये हाल है। दुनिया में कौमों को देख लें, उनकी मुबारक हाली किसकी बुनियाद पर है? उनकी सियासत पर, उनकी फौज पर, या उनके अपने बलबूते पर। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, मुबारक है वो कौम जिसका ये हाल है। मुबारक है वो कौम जिसका खुदावंद खुदा है। बगैर खुदावंद खुदा के किसी की कोई भी मुबारक हाली नहीं हो सकती। ज़बूर 146 उसकी 5 में लिखा है, खुश नसीब है वो जिसका मददगार यकूब का खुदा, यानी कि यकूब को खुदा ने इसराइल बनाया, और जिसकी उम्मीद खुदावंद उसके खुदा से है। अगर हम इसराइल के लिए बरकत चाहेंगे तो इसराइल का खुदा हमें बरकत देगा, और यकूब का खुदा जिस पर कोई भरोसा रखता है वो शर्मिंदा नहीं होगा। इस्तिस्ना की किताब उसके 28वें बाब को पढ़ते हैं तो उसके पूरे बाब में जब हम मुतालिया करते हैं तो मुबारक हाली बयान की गई है। दूसरी आयत से आपके लिए पढ़ूंगा, शहर में भी तू मुबारक होगा, खेत में भी मुबारक होगा तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चपाओं के बच्चे, यानी गाय बैल की बढ़ोती और भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कठौती दोनों मुबारक होंगे। तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा, यानी कि शहर में आते वक्त, घर में आते वक्त, बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। आज बहुत दफा लोग मुबारक को
गलत नजरिए से देखते हैं क्योंकि वो दुनियावी सोच और म्यार के मुताबिक सोचते हैं। यर्मिया 17 उसकी 7 में कहता है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है। और आगे लिखा है, वो उस हरे भरे दरख्त की मानद होगा जो बियाबान में भी लगाया जाए तो उसका पत्ता भी नहीं मुरझाएगा। आपसे सवाल है, क्या आप बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मुबारक हैं? दुनिया के मुताबिक तो लोग बहुत से शानो शौकत, रुपए पैसे, जमीन जायदाद के बायस मुबारक हैं, लकी हैं, खुश नसीब हैं। लेकिन सवाल है, क्या आप बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मुबारक हैं? आए देखें बाइबल मुकद्दस हमें क्या कहती है कि किस तरह मुबारक आशिर हो सकते हैं। अब्रानी का लफ्ज आशर जो 45 दफा और नए अहदनामा में जो मुबारक के लिए यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, मखारियास। आशर और मखारियास बनने के लिए यहां पर शर्त रखी गई है। मुकाशफा 22वां बाप उसकी 14 में, मुबारक हैं जो अपने जामे धोते हैं। सवाल यह है, क्या आपने खुदावंद यीशु मसीह के कफारा को जो सलीब पर लहू बहाया गया आपके गुनाहों की मखलसी के लिए, उसे अपने आप की तमाम नाराजगी को धोने के लिए कबूल किया है या नहीं? क्योंकि अगर कबूल नहीं किया तो लिखा है, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। बागे अदन में आदम और हवा जब खुदावंद खुदा के साथ रफाकत और शराकत में थे, इससे पहले गुनाह उनकी जिंदगी में आए, वो जिंदगी के दरख्त के पास, ट्री ऑफ लाइफ के पास जब चाहे जा सकते थे। जैसे ही उन्होंने गुनाह किया, और क्या हुआ, उनके लिए खुदा ने आसमानी करूबियों का पहरा वहां पर लगा दिया और उनको वहां जाने से ममनू कर दिया। अगर आप पिछले आदम यानी कि आदम में हैं जो बाग एदन में गुनाह की हालत में गिरा, तो आप जिंदगी के दरख्त के पास जाने का इख्तियार नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप नए आदम यीशु अल मसीह में हैं, जिसने मौत का मजा चखा ताकि जिस्मानियों को रूहानी बना सके, तो आपको इख्तियार मिलेगा। और आगे क्या लिखा है, और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। जैसे बागे अदन में जाने के लिए आदम और हवा को जब गुनाह नहीं किया था, मुकम्मल रसाई थी और गुनाह के बायस उनको निकाल दिया गया, वैसे ही जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है उसे नए यरूशलेम में खुदावंद की रफाकत और शराकत में जाने की मुकम्मल रसाई हासिल होगी। और उसकी शर्त क्या है? यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10 बाप उसकी 7 और 9 आयत में, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। वो इस्राएल का अच्छा चरवाहा है। वो यीशु अल मसीह ही वाहद मुबारक आशिर है जो दूसरों को मुबारक कर सकता है। इसलिए रोमियो 3 उसकी 23 में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। आदम ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम हो गया। उस मुबारक हाली से निकलकर वो लानत की हालत में आ गया। खुदा के साथ जो उसका मराज था, उस मराज को खोकर वो मजूली की हालत यानी गुनाह में गिर गया। लेकिन खुदा लोगों के लिए इंतजाम करता है। रोमियो 6 बाप उसकी 23 में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। आदम की इससे पहले जिस्मानी मौत हो, वो रूहानी तौर पर मरा, खुदा के जलाल से महरूम हुआ, खौफजदा हुआ, अंजीर के पत्तों में अपने आप को छुपाना उसने शुरू कर दिया, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। मगर खुदा जो रहीम है, जो तरस करने वाला है, खुदा की बख्शिश, गिफ्ट ऑफ गॉड, हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। और ये हमेशा की जिंदगी कैसे मिलती है?
आप आशिर बनना चाहते हैं, आप मखारियास बनना चाहते हैं, आप मुबारक होना चाहते हैं, तो रसूलों के ईमाल उसका 16 बाप उसकी 30 और 31 आयत में हमें यह कहानी किस्सा मिलता है जो वाकया हुआ था। फिलिप्पी दरोगा ने पालूस और सलास को बाहर बुलाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। ये सवाल आज दुनिया के हर मजहब के बशिंदा के दिल में है कि मैं क्या करूं कि खुदा को पसंद आऊं, मैं क्या करूं कि खुदा के साथ मेरी रफाकत बहाल हो, मैं क्या करूं कि मुझे तस्दीक और गारंटी मिल जाए कि जब मैं ज़मीन पर अपने जिस्मानी सफ़र को वफात की वजह से ख़त्म करूंगा तो कहां पर जाऊंगा। मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। इसका जवाब आपको देना चाहता हूं जो पालूस और सलास ने उस फिलिप्पी दरोगा को दिया और कहा, खुदावंद यस्सु पर ईमान ला तो तू मुबारक होगा, तू निजात याफ्ता होगा और तेरे वसीला से तेरा घराना निजात पाएगा। तीतस 3 उसकी 5 में लिखा है, क्योंकि निजात खुदा की तरफ से बख्शिश है, तो इसलिए लिखा है, तो उसने हमको निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए। आज दुनिया में लोग निजात को, खुदा के साथ सुलह करने को और हर तरह के रिश्ते को बहाल करने को, वो हर तरह के नेक ईमाल के ऊपर भरोसा करना चाहते हैं, अपनी नेकियों पर भरोसा करना चाहते हैं। लेकिन दाऊद कहता है, मुझे मिन्नू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई, हम गुनाह की पैदावार हैं, क्योंकि सवाए यस्सु मसीह के कोई और बगैर गुनाह के पैदा नहीं हुआ। इसलिए ये हम सब की ख्वाहिश है कि हम कुछ करें। और खुदावंद का कलाम क्या कहता है, खुदावंद खुदा हमें अपनी रासबाजी देता है अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्दस के हमें नए बनाने के वसीला से। जो पुराने आदम में हैं वो जरूर मरेंगे 2 दफा, जिस्मानी तौर पर और अबदी तौर पर, और जो नए आदम में नई पैदाइश का तजर्बा पाते हैं यानी यस्सु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करते हैं, वो पुराने अहदनामा के मुताबिक अबरानी का जो लफ्ज़ है आशिर बन जाते हैं। नए अहदनामा के लफ्ज़ के मुताबिक वो मखारियास बन जाते हैं, और लिखा है मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। सुलह करवाने वाला पहले अपनी सुलह खुदा से करेगा तो फिर ही सुलह का पैगाम देगा। इसलिए अभी तक आपने अगर यस्सु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आपको दावते आम है, क्योंकि कोई भी मसीही खानदान में पैदा होने से मसीही नहीं होता। मसीही पैदा नहीं होता, मसीही बनना पड़ता है, और उसके लिए नई पैदाइश का तजर्बा सिर्फ और सिर्फ तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। अगर आपने ये फैसला किया है तो आपको बताना चाहता हूं, आपकी सादा सी दुआ जिसमें यूहन्ना 1 उसकी 12 में लिखा है, जितनों ने खुदावंद यस्सु मसीह को कबूल किया। कबूल क्या करना है? तू मेरा निजात दहिंदा है, तू मेरे गुनाहों की माफी है, और तू ही इस लायक है जो मुझे बचा सकता है। मैं कबूल करता हूं, करती हूं। अगर आप इन जुमलों को कहते हैं तो आप खुदा के शाही काहिनों का फिरका बन जाते हैं। खुदा के बेटे और बेटियों का हक खुदा खुद आपको बख्शता है। अगर आपने ये दुआ की है तो आपको वेलकम करता हूं खुदा के शाही खानदान में। आए हम खुदा के हुज़ूर झुकें और दुआ करें। खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूं कि दुनिया के लोग मुबारक और खुश नसीब उसे कहते हैं जिसके पास दुनिया का मालो दौलत है, लेकिन तू खुदा हमें सिखाता है कि हम आशिर और मखारियास कैसे बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ तेरे बेटे को चूमना, खाकसारी का इजहार करना कि वो मेरा बादशाह, मेरा कफारा और गुनाहों की माफ़ी है, तो तू हमें हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनाता है। इस पैगाम के वसीला से बथेरी ज़िंदगियों को बरकत देना। यस्सु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन।